मैं जूट रहा हूँ, मुझे एहसास है मैं टूट रहा हूँ, बिहार के जड़ और जमीन से खत्म हो रहा हूँ। पूरे बिहार वासियों के मन में नीतीश कुमार जी का जो लक्षण दिखाई दे रहा है उससे लोग को प्रभावित है। जंगल राज इसलिए है क्योंकि अभी देखिए, जिस दिन महागठबंधन की सरकार बनाने यानी आरजेडी से के साथ जिस दिन इन्होंने सरकार अपनी बनाई, पहले तो ये है कि पूरी प्लान के साथ इन्होंने एकाएक उसी दिन अपना शपथ ग्रहण करने के लिए सोच लिया। दूसरी चीज, जिस दिन इनकी शपथ ग्रहण थी उसी दिन बिहार में एक बच्ची की जो है गोली मार दिया गया। पूरा प्लान है कि जनता को बेवकूफ बनाना है और जनता की मजाक उड़ाना है और बिहार के सपना पर पानी फेरना है, यानी विकास की बात ही अब नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार की राजनीति में कब क्या हो किसी को पता नहीं। कल तक जो नीतीश कुमार एनडीए की तरफ से बड़ा चेहरा हुआ करते थे, अब महागठबंधन की गोद में है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की कवायद में विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय फलक पर बिहार के एक स्थापित पत्रकार हैं दिनेश पांडे जी, जो पटना आए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि दिल्ली में नीतीश कुमार जी गए, 10 बड़े नेताओं से बातचीत की, एक माहौल तैयार किया। क्या आपको लगता है कि विपक्ष एकजुट हो पाएगा? सबसे पहले आप अनूप नारायण जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं जूट रहा हूं, लेकिन मुझे एहसास है कि मैं टूट रहा हूं। मैं जूट रहा हूं, मुझे एहसास है मैं टूट रहा हूं, बिहार के जड़ और जमीन से खत्म हो रहा हूं। नीतीश कुमार जी एक तरफ जहां सेंट्रल राजनीति में और अपने आप की स्वार्थ और निस्वार्थ में लगे हुए हैं, स्वार्थ में लगे हुए हैं, लेकिन जिस काम के लिए जनता ने उन्हें चुना और इतने लंबे अरसे तक उन्हें मुख्यमंत्री बन के प्रतिनिधित्व करने का ये जो अवसर दिया है, आज पूरे बिहार वासियों के मन में नीतीश कुमार जी का जो लक्षण दिखाई दे रहा है उससे लोग को प्रभावित है। बिहार की क्या दुर्दशा है। अभी हम बिहार पर नहीं बात करेंगे दिनेश जी, हम सीधे राष्ट्रीय राजनीति पर ही बात करते हैं कि महागठबंधन की सरकार बन गई, नीतीश कुमार हो गए। बिहार की जनता ने 8 बार, सरकार बदलती रही लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। ये वही नीतीश कुमार हैं जब रेल मंत्री थे और एक दुर्घटना हुई तो लाल बहादुर शास्त्री के बाद दूसरे ऐसे रेल मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन बिहार में कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई। छपरा जिले में मिड डे मील में दर्जनों बच्चे मर गए, मुख्यमंत्री कभी देखने तक नहीं गए। कई बड़ी घटनाएं हुई बिहार में, मुख्यमंत्री देखने नहीं गए। बिहार में यूनिवर्सिटियों की स्थिति देख लीजिए, आज भी 7 वर्षों में स्नातक की परीक्षाएं बच्चे पास करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है कि बीपीएससी पीटी का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। दरोगा, सिपाही, क्लर्क, जो भी चीजें हैं, प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, यहां तक कि नौकरियां तक फिक्स हो जाती है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पद के सशक्त उम्मीदवार हैं नीतीश कुमार तमाम तरह की चीजों को देखने के बाद? नहीं, मुझे मतलब प्रधानमंत्री की जो बात है, प्रधानमंत्री वह होता है जो विभिन्न समस्याओं की जो बुनियादी ढांचा है उसको सही दिशा देता है, अच्छा बनाए रखता है। केवल राजनीति के समय परिवर्तन में अपना परिवर्तन नहीं देखता है और दल बदल की जो राजनीति की व्यवस्था है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए यह प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति कतई नहीं करता है। यानी कि आप अपने प्रधानमंत्री के लालच से आप जनता की भलाई कभी नहीं कर सकते हैं। चलिए, आप पत्रकार के तौर पर आप लगातार 20-22 वर्षों से हम लोग भी कवर कर रहे हैं मुख्यमंत्री को, काफ़ी संवेदनशील रहे हैं। बाढ़ में विजय कृष्ण से ये चुनाव हार गए थे, वाजपेयी मंत्रिमंडल में थे, काफ़ी लोकप्रिय थे और विजय कृष्ण ने इनको बाढ़ में पटक दिया। बावजूद इसके नीतीश कुमार को भाजपा ने माथे पर बैठा लिया। किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं कर रहे, चूंकि आप पत्रकार हैं इसलिए पूछ रहे हैं। बिहार की बात है, अब ये बिहारी अस्मिता की बात होती है। बिहार के लोगों ने नाखून, बाल, DNA टेस्ट कराने के लिए भेजा था पिछली बार जब गठबंधन टूटा था।
था। आपको नहीं लगता है कि पहले बिहार को एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर लें, फिर इनको दिल्ली की तरफ रुख करना चाहिए? बिल्कुल। सबसे पहले बिहार की जनता जो इन पे भरोसा कर रखी थी और इनका जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, उसमें पहले इनकी ख्याति बढ़ी। माना जाता था कि बिहार में जहाँ जंगल राज स्थापित था और जहाँ लोग सड़कों के लिए, पानी के लिए, विभिन्न समस्याओं के लिए दुर्दशा लोगों के बीच जो चल रही थी, उससे निजात लोगों ने पाया। लेकिन 5 साल के बाद इनके जो सिस्टम में जो सिस्टम की जो पद्धतियाँ बदली, शायद इनके द्वारा बदली हो या इनके सिस्टम में रह रहे जो लोग हैं उनकी बदली, ताकि 5 साल के बाद की जो बिहार की गतिविधि है वह काफ़ी पिछड़ता गया और आज भी हम पूरे भारत में बिहार को पिछड़ा ही अभी देखा। अब मूल मुद्दे पर, जो एक पत्रकार से बात कर रहे हैं, जब भाजपा से गठबंधन तोड़ना होता है तो भाजपा इनको सांप्रदायिक लगने लगता है, और जब लालू यादव से गठबंधन तोड़ना लगता है तब लालू यादव का पूरा परिवार इनको भ्रष्टाचारी लगता है। कई बार मुख्यमंत्री कह चुके हैं, ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। अब कह रहे हैं कि ना जंगल राज है ना मंगल राज है, जनता राज है। आपको क्या लगता है, क्या है? जंगल राज बिल्कुल है। मैं किसी पक्ष की बात नहीं करता और ना ही मैं किसी दल की बात करता। जंगल राज इसलिए है क्योंकि अभी देखिए, जिस दिन महागठबंधन की सरकार बनाने यानी आरजेडी से के साथ जिस दिन इन्होंने सरकार अपनी बनाई, पहले तो ये है कि पूरी प्लान के साथ इन्होंने एकाएक उसी दिन अपना शपथ ग्रहण करने के लिए सोच लिया। दूसरी चीज़, जिस दिन इनकी शपथ ग्रहण थी उसी दिन बिहार में एक बच्ची की जो है गोली मार दिया गया। उसके बाद से अभी जो है यहाँ के जो अपराधी हैं उनका जो स्तर दिन प्रतिदिन अपराध की बात कर लिया। सरकार बने हुए जुम्मे 15 दिन हुआ है। एक जाति है बिहार में जिसके वोट बैंक को स्वर्ण वर्ग में सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है, वो है भूमिहार जाति, जिसमें कैलाशपति मिश्र जैसे लोग हुए जिन्होंने भाजपा को स्थापित किया। अखिलेश शर्मा हैं, ललन सिंह हैं, बहुत सारे नाम हैं जो बड़े फलक पर हैं। उस जाति का कोई विधायक आरजेडी में नहीं है। मोकामा से अनंत सिंह थे, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। कार्तिक कुमार उर्फ मास्टर साहब को मंत्री बनाया गया, वो फरार थे। क्योंकि सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के पास पूरा प्रोफाइल होता है और उनको कानून मंत्री ही बना दिया गया, और 15 दिनों के बाद कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। गन्ना विभाग का मंत्री बनाया गया, सुबह में शाम में इस्तीफा देते हैं और अभी फरार है। आपको नहीं लगता है 15 दिनों के अंदर बिहार की जनता ने देख लिया कि आपको सरकार चलाना है, चेहरा बचाना है या कुछ और करना है? नहीं, ये पूरा प्लान है कि जनता को बेवकूफ़ बनाना है और जनता की मजाक उड़ाना है और बिहार के सपना पर पानी फेरना है। यानी विकास की बात ही अब नहीं, बस अपने स्वार्थ की पूर्ति करना ही विकास है उनके मन में। और बस सफाई देते हैं कि नहीं, जंगल राज नहीं है, जनता की राज है। बिहार की जनता अगर सुन रही हो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो बिहार की जनता नीतीश कुमार को खुद देख रही है कि जनता की राज है कि अपराधियों की राज है कि माफियों। पत्रकार बोल रहे हैं, पत्रकार हैं इसलिए इनसे हम बात कर रहे हैं, और इनका मानना है कि क्या कुछ हो रहा है। नीतीश कुमार भली भांति जान रहे हैं कि कहीं दिल्ली को काबिज होने के चक्कर में बिहार से फिसल नहीं जाए, और बिहार की जनता भी ये जानना चाहती है कि बिहार में ठीक है आपने सड़कें बनवा दी, पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण की व्यवस्था कर दी, शराबबंदी कर दी, लड़कियों के लिए आपने साइकिल योजना और गांव में नल जल योजना, बहुत सारे विषय हैं जिस पर चर्चा हो सकता है। कहीं आप हिट हैं, कहीं आप फ्लॉप हैं, लेकिन एक बिहारी होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते इनका जरूर मानना है कि नीतीश कुमार ऐसे तो नहीं थे। और जो नारा था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तो लोग चाहेंगे कि सही में बिहार में बहार लौटे और नीतीश कुमार रहे या कोई और रहे। सत्ता सियासत बदलते रहती है, लेकिन विकास पर चर्चा करना लोकतंत्र में सबके हिस्से की बात होती है।